लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाकिज़ा लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुजूर कायदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में दरूद व सलाम हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम अहले इस्लाम अहले सुन्नत व जमात आशिकाने मुस्तफ़ा मुहिब्बाने औलिया, आज आरिफ वाला शहर में मरकज़ी जमात अहले सुन्नत और अंजुमन महरिया नसीरिया आरिफ वाला के ज़ेरे इंतज़ाम ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, जिसमें मैं और आप हाजिर हैं, उलमाए किराम इस अहम मसले पर आपके सामने बहुत अहम खिताबात फरमा चुके और हमारे सूबाई रहनुमा अल्लामा यार मोहम्मद ज़हूरी साहब और आली जनाब सैयद महमूदुल हसन शाह साहब, इन हजरात के मुसलसल अमल और काविश से अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ वाला में मरकज़ी जमात अहले सुन्नत की बहुत ही फ़आल तंजीम, जिसके मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान आपके सामने तशरीफ़ फरमा है और अभी आपने उन सब की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया। ये वो जिम्मेदारान हैं कि जो आरिफ वाला में तहसील की सतह पर, ज़िले की सतह पर, बल्कि सूबाई सतह पर इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अहले इस्लाम की सवाद आज़म सबसे बड़ी तंजीम और सबसे बड़ा मसलक अहले सुन्नत व जमात, जो आहदे सहाबा किराम, आहदे खुलाफाए राशिदीन, आहदे अहले बैत अतहार,
उनसे लेकर आज तक पूरी मिल्लत इस्लामिया का सवाद आजम है। 1400 साल से तसलसल के साथ जो नजरियात, जो अफकार, जो अकायद जान है पूरी मिल्लत इस्लामिया के, ये हजरात दीन वाले, इस्लाम वाले, कुरान वाले, सहाबा वाले, आले बैत वाले 15 सदियों से, साढ़े 1400 साल से अहलुल्लाह वाले, औलियाए किराम की निस्बतों वाले हैं। प्यारे सुन्नी भाइयों, दलीलें, दलाइल, कोई भी जमात ऐसी नहीं जो अपने तौर पर दलाइल न पेश करती हो। कोई ऐसी आएगी जमात आपके सामने जो कहे जी हम सच्चे हैं लेकिन हमारे पास दलील कोई नहीं। दलील हो या ना हो, दलील बना के हर एक बंदा पेश करेगा। सादा लो अवाम, अहले इस्लाम जो दलील की गहराई तक नजर नहीं रखते, उनके सामने कोई भी दलील बनाकर पेश करेगा। अल्लाह ताला का कुरान फरमाता है अम्मल्लज़ीन फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जिनके दिल टेढ़े हैं वो अपनी मर्जी से कलाम के मफ़हूम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और खुद भी गुमराह होते हैं, लोगों को भी गुमराह करते हैं। क्यों? कि देखो 1400 साल से दलील का मेयार ये है कि अल्लाह के सच्चे बंदे, सादिकीन बंदे, आरिफीन बंदे, मुत्तकीन बंदे, साहिबे करामात, औलियाए किराम जिस जमात की पुष्ट पर होते हैं वो बताते हैं कि दलील तो सब देते हैं पर सच्ची दलील किसकी है वो बताते हैं। फिर भी समझ लीजिए ये बड़ी बुनियादी बात है। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करने वाले मुजाहिदों, अंजमन मेहरिया नसीरिया का हक बनता है। क्यों? कि इस हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पिछली सदी के अंदर जिस शख्स ने नबूवत का दावा किया, उस झूठे के झूठ की कली खोलने वाले सैकड़ों उलमाए अहले सुन्नत हैं, लेकिन जिसके सर पर सआदत का ये ताज रब ने सजाया कि फितना कादियानियत को वो जमीन बोस करेगा, उस हस्ती का नाम है आला हजरत मुजद्दिद गोलनवी पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला। सन 1900 में उन्होंने गोलड़ा मुकद्दसा की सरजमीन से लाहौर का सफर किया और पूरी 30 दिन तक, पूरा 1 महीना लाहौर में क़याम करके बादशाही मस्जिद के स्टेज से, मिंबर से ऐलान फरमाते रहे कि गुलाम अहमद कादियानी, तू नबूवत का दावा करता है, मैं अपने आका का एक गुलाम हूं और उनकी औलाद हूं। मैं तेरे सामने चैलेंज करता हूं, 5 मिनट के लिए अगर मेरी नजर की तू दाब ला सके तो मैं तुम्हें इंसान मान जाऊंगा, लेकिन तू मोहम्मद की आल में से एक आलम की भी दाब नहीं ला सकता। या नसीर जिंदाबाद, पीर सईद जिंदाबाद। क्या बात, सलामत। इरफान शाह, इरफान शाह, इरफान शाह, इरफान शाह जिंदाबाद। दोस्तों गौर करो, पीठ की पीछे की बात नहीं,
अपने अपने नेट पर और अपने अपने घरों में बैठकर बात करना आसान है। उलमा एक से एक बढ़कर हैं उम्मत के, हम सब की अजमत को सलाम पेश करते हैं, लेकिन खत्म नबूवत के मसले पर जो मर्द मैदान पूरी 1900 यानी आज कितना साल हो गए, 123 साल हो चुके हैं। आज से 123 साल पहले अपने आस्ताना शरीफ के हुजरे में बैठकर सिर्फ किताब नहीं लिखी, वरना औलिया का, सूफिया का, मशाइख का एक तरीका है कि हम मुकाबले पर नहीं आते, हम मुनाजरे नहीं करते। फिर मीर अली शाह साहब की विलायत में क्या शक हो सकता है? हो सकता है। और दोस्तों, जिसकी इशा की नमाज की गैर मुक़द्दा सुनते हैं ना, पहले 4 इशा की नमाज से पहले 4 गैर मुक़द्दा सुनते हैं ना, तो सफर में थे, सफर में थे, गैर मुक़द्दा 4 सुनते, आपने मुअख्खर कर दी। क्यों? कि सफर की तकान थी, जबकि फर्ज नमाज कसर हो जाती है। आपको पता है ना, मसाफत शरई में 4 रकत की 2 रकात हो जाती है। ऐसे वक्त में गैर मुक़द्दा सुन्नतों को मुअख्खर फरमा लिया तकान की वजह से। तो आका करीम की ज़ियारत हुई, फरमाया ये रुखसत है, रुखसत वालों के लिए, तू तो मेरा बेटा है ना। दोस्तों, कितने लोग हैं फर्क तरक हो जाते हैं तो पैगाम आते, अरे नहीं, जो उनके अपने हैं, जिनका बुलंद मकाम है, और उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, और गैर मुक़द्दा सुनते भी पीर मेरे अली शाह की अगर सफर में ताखीर का बायस सफर तकान हो, तो आका ने फरमाया औरों को छुट्टी, पर तू तो दुनिया में मेरी सुन्नतों को जिंदा करने वाला। कह दीजिए सुभान अल्लाह। उस हस्ती ने अपना इल्म, अपनी बुजुर्गी, अपनी गद्दी नशीनी, उसके आदाब, उसकी रियायत करते हुए ये नहीं कहा कि मैं बात नहीं करूंगा, फरमाया मैं मैदान में उतर कर उससे बात करूंगा, मैं बात करूंगा, मुनाजरा करूंगा, मुजादला करूंगा, मुकाबला करूंगा। क्यों? कि ये हुजूर का सानी बनता है, ये तो हुजूर की औलाद में से एक आलिम दीन सैयद का मुकाबला नहीं कर सकता। हत्ता कि यहां तक कहा कि सामने आके बैठ के अगर बोलने की ताकत नहीं तो तू भी अपना कलम रख, मैं अपना कलम रखता हूं, बगैर हाथ हिलाए जिसके कलम चलेगा वो महबूब मुस्तफा का पक्का उम्मती। आज तक आपकी किताबें सैफ चिश्तियाई उठा के देख लो, और आपकी किताब हयाते मसीह उठाकर देख लो, शम्सुल हिदाया आपकी किताब उठा के देख लो, ऐसी नफीस बहसें खत्म नबूवत पर दुनिया में किसी और आलम की तौफीक में नहीं। रब ताला ने हजरत पीर मेरे अली शाह की जबान पर खत्म नबूवत का अलम आपके हाथ में दिया, और इस शान से अपने आका की खत्म नबूवत और बेमिसलियत को पेश किया कि आज तक उसका जवाब दुनिया के किसी कादियानी से नहीं। दोस्तों, बुजुर्गों, दुनिया में झूठ के लिए, प्रोपेगेंडे के लिए बाजार खुले हैं। उन्होंने
लंदन में टीवी अपना कायम किया हुआ है, तबलीग करते हैं, डिश पर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। लेकिन पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक मसला बयान किया, एक मसला, दुनिया में आज तक उसका कोई जवाब नहीं दे सका। मैं भी आपके सामने दोहरा कर कहता हूं कि प्यारे मुस्तफा के गुलामों, झगड़ा नहीं, जिनके साथ पीर मेरे अली शाह जैसी हस्ती हो उनको लड़ने की जरूरत नहीं, उनके पास दलील है। दलील का मुकाबला कोई दलील से भी करेगा, वो भी बात नहीं कर पाएगा। पीर साहब का ये सवाल मैंने गोलड़ा शरीफ की धरती पर चंद दिन पहले हजरत निजामुद्दीन मेरे हुजूर नसीर मिल्लत की तस्वीर और रख्ते जिगर हजरत शाह निजामुद्दीन गोलड़वी ने जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और आखिर को मदद किया और मुझे फरमाया कि देखो मैं मेरा मुकर्रर करके तुम्हें नहीं बुलाता, तुमसे मेरे वालिद प्यार करते, मेहरबानी फरमाते मुझ पर। तो हम याद करते इसलिए तुम्हें। मैंने कहा हज़रत दीदार के काबिल तो कहां मेरी नजर है, हाँ? ये तेरा करम है कि रुख तेरा इधर है, हम क्या कर सकते जी, हम तो खादिम हैं। लेकिन ये अल्लाह वाले हैं, उनके महबूबों की औलाद हैं, अल्लाह के वलियों की औलाद हैं, वो दुआ देते हैं और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका से लेकर साउथ अफ्रीका तक और साउथ अफ्रीका से लेकर हमने शर्क में, अक्सा मशरिक में, ऑस्ट्रेलिया तक खत्मे नबूवत का झंडा बुलंद किया है और पूरी दुनिया में आला हज़रत पीर मेहर अली शाह गोलड़वी के पैगाम को पेश किया है, आला हज़रत इमाम अहमद रजा बरेलवी के पैगाम को आम किया है। हजरत पीर साहब फरमाते हैं इंसाफ से काम लो, सच्चाई से काम लो, हमें बताओ कि तुम मसीले मसीह बनते हो, ये कहते हो कि मैं ईसा मसीह का मसील बन के आया हूं और तुम तो मसील के दावेदार हो। अगर असली मसीह जो कुर्बे क़यामत में तशरीफ लाएंगे, असली मसीह दुनिया में मौजूद हो तो वो भी पूरी दुनिया में तबलीग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया की तरफ वो रसूल बना के भेजे ही नहीं गए, वो तो सिर्फ फलस्तीन के लिए रसूल है, सिर्फ बनी इसराइल के, और उन भी पूरी बनी इसराइल नहीं, एक खास हिस्से के लिए। नोट करो, आरिफ वाला के गयूर मुसलमानों, आशिकाने मुस्तफा, खत्मे नबूवत के खादिमों, इश्क रसूल पर जाने देने वालों, मोहब्बत रसूल और नामूस रसूल के लिए परचम इज्जत रसूल बुलंद करने वालों, सुन लो, ना ईसा मसीह सारे आलमीन के रसूल बनाकर भेजे गए, न मूसा कलीमुल्लाह सारे आलमीन के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। उम्मत मुस्तफा तुम्हें शान मालूम है हुजूर की, 18,000 आलम के लिए जो एक ही हस्ती खत्मे नबूवत का ताज पहन कर आई, उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है, वो मेरा और आपका। जोर से बोलो, जोर से बोलो। चादरों से हाथ निकाल कर दोनों हाथ बुलंद करके कहे ताजदारे खत्मे नबूवत। आपको अगर समझ आई हो तो अल्लाह का शुक्र है, फिर से समझ लो।
कादियानी आज भी टीवी पर डिश पर बैठकर कहते हैं, शौक होगा लोगों को, उकाड़ा में भी, आरब वाला में भी, हवेली लखा में भी, हुजरा मुकीम में भी, शाह मुकीम में भी, हम उसका खुतबा सुनेंगे। हाँ, हम खादिम रसूलुल्लाह के, हम तलवार के जोर पर बात नहीं कर रहे, हम दलील की कुव्वत से बात कर रहे हैं। सुन लो, ईसा जो मरियम के बेटे हैं, सैयदा मरियम पाक के, वो असली भी आएंगे तो अपना कलमा नहीं पढ़ाएंगे। कह दो ना सुभान अल्लाह। ये सब किताबों में मौजूद है, कुरान पाक में मौजूद है, उसके तर्जुमे में मौजूद है, उसकी तफसीर में मौजूद है। लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने और किसी की फिक्र पेश नहीं कर रहा, आला हजरत मुजद्दिद गोलवी पीर मेर अली शाह की फिक्र पेश कर रहा हूं। आपने तर्जुमा फरमाया, इम्मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिह। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह, बिन बाप के पैदा होने वाला अल्लाह का कलेमा ईसा रूहुल्लाह, कुर्बे क़यामत में आएंगे, लेकिन नबी रसूल की हैसियत से अपना कलमा जारी नहीं कराएंगे। सब अहले किताब को कलमा पढ़ाएंगे, मगर किसका कलमा? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा। ए आरिफ वाले में बसने वाले आशिकाने रसूल, आपकी आवाज आसमानों तक जानी चाहिए। ताज और तख्ते खत्म नबूवत, जोर से इल्म, फजल और फिक्र और नजरिया की दुनिया में मैं चैलेंज से कहता हूं, एक खादिम हूं मैं आला हजरत गोलवी का। इस बात का दुनिया का कोई भी पढ़ा लिखा मुझे जवाब दे कि ईसा रूहुल्लाह का नाम लेकर ये कह करके कि मैं मसील हूं। पूछा जी कैसे मसील हो? उनका तो बाप कोई नहीं था, उनका तो बाप कोई नहीं था। आपका भी अब्बा नहीं है, आपके मालेदार तो कहते हैं कि अब्बा है, तो किस बात में आप मसील हो जी? उनकी वालदा तो मरियम है, जिनकी शान ये है कि या मरियमो इस कालतिल मलाइकतु या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। कहिए ना शान से, कहिए सुभान अल्लाह। इतने प्यार से कहिए कि मेरी थकावट भी दूर हो जाए और मैं पाकों की बारगाह में खुल के हाजिरी पेश कर सकूं, क्योंकि एहसास हो कि आशिकान गयूर, आशिकान मुस्तफा की महफिल में मैं हाजिरी पेश कर रहा हूं। सुनियो, जागो, हम हैं खत्म नबूवत का खादिम, हम हैं अज़मत मुस्तफा के खादिम, हम हैं नामूस सहाबा के खादिम, हम चादर ततहीर के खादिम, हम पंतन पाक के खादिम, हम अहले सुन्नत औलियाए कामिलीन के खादिम। अरे कादियान का गुस्ताख कैसे बर्दाश्त करे? हम तो रसूलुल्लाह की आले पाक के गुस्ताख को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जोर से बोले, तवज्जो है जी? कह दी नहीं नहीं नहीं,
मसीह हूं और उसका मसील हूं। मैंने कहा किस बात में? मसीह तो बिन बाप के पैदा हुए। अल्लाह फरमाता है अलकाहा इला मरियमा बरूहुम मिन्हु, उनका तो इल्का हुआ। नहीं समझ आई? तनासुल से पैदा नहीं हुए, बाप नहीं था, मादा से पैदा नहीं हुए, बाप ही नहीं था, तो क्या थे? फरमाया वो तो मेरा कलमा है जो कि इल्का किया गया। और इल्का कहां से होता है? इल्का होता है कलिमात आते हैं, जबान से कलिमात उतारे जाते हैं सीने पर और दिल पर। अल्लाह फरमाया ये कलमा है मेरा, अलका इला मरियमा, जो इल्का किया गया मरियम पर। बाप नहीं था, आपका बाप नहीं है, कहा है। मैंने कहा मां का नाम क्या है? वो तो मरियम थी जिनकी शान ये है इन्नल्लाह हस्तफा के। इस्तिफा की शान नबियों की होती है। गौर करो, ये नबिया नहीं है, लेकिन अल्लाह की वो बंदी हैं जिनको रब ने इस्तिफा की शान दी। अरब वाले मुसलमानों, ये कलमे गौर से सुनना। क्या? इन्नल्लाह हस्तफा के, ये कुरान का कलमा है। वतहरा के, तुम्हें रब ने चुन लिया और तुम्हें तहारत अता फरमाई। वतहरा के वस्तफा के, फिर कहा तुम्हें चुन लिया किन औरतों में से? अला निसाइल आलमीन, सारे आलमीन की औरतों में से मरियम हमने तुम्हें बुलंद मकाम अता फरमाया। आले मोहब्बत जरा जोर से कह दो सुभान अला निसाइल आलमीन, फिर कह दो सुभान। मैंने कहा आपकी मां कौन है? आप तो मसीले मसीह बनते हो, आप कुंवारी मां के बेटे हो। हजरत मरियम तो कुंवारी थी, शौहर नहीं है। वो कुंवारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीही का दम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। तो किस शान की अम्मा है आपकी? खुद मिर्जा साहब लिखते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद खुद लिखते हैं कि मेरे चक ननिहाल भी गांव के अंदर ही थे, इसलिए गांव की जो बेटी होती है सब प्यार से उसे बेटी ही बहन समझते हैं, कोई बहन कोई बेटी। तो मेरे ननिहाल भी वहीं थे, तो प्यार से मेरे गांव के लोग मेरी मां को घसीटी बोलते थे। हवाला गलत है, जो चोर की सजा मेरी सजा, और मरियम तो मुस्तफिया है। मुस्तफा, इस्तिफा, मुस्तफा और इस्तिफा किसको कहते हैं? चुना हुआ, बरगजीदा, मुंतखब। कहो ना सुभान। अब एक बात और बता दूं यही इस मौके पर, क्योंकि आगे चल के बात हो नहीं पाएगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सही हदीस है, बुखारी शरीफ में फरमाया, फातिमा तू इस बात पर राजी नहीं है कि सारे जहान और सारी मोमिना औरतों और सारी जन्नती औरतों की तो सैयदा है। सही बुखारी उठा के देखो, मुस्लिम शरीफ उठा के देखो, स्याह सित्ता, चैलेंज से अर्ज कर रहा हूं, ये हदीस देखो। हजरत खातून जन्नत अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, सैयदा निसाइल मोमिनीन और सैयदा निसाइल आलमीन तो मरियम हैं,
कुरान ने जो कहा वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, वो तो मरियम है। अब जरा सुनना मुसलमानों, इस वक्त भी मेरे पास इमाम अहमद बिन हंबल की किताब मेरे साथ है, सफर में भी साथ होती है, इस वक्त भी मौजूद है। और लुत्फ की बात है, उसका एक असल है मेरे पास बैरूत वाली, अरबी वाली, उसका तर्जुमा अहल हदीस आलम ने किया है जेलम से, तर्जुमा भी मेरे पास है। यानी किताब हदीस की तो इमाम अहमद बिन हंबल ने जमा की है, तर्जुमा अहल हदीस आलम ने किया है, काजी नूरुल इस्लाम जेलम से उसकी मकतबा से तर्जुमा छपा हुआ है। जिम्मेदारी से यह बात अर्ज कर रहा हूं कि जब रसूल पाक ने सैयदा खातून जन्नत से यह फरमाया कि तू सैयदा निसाल मोमिनीन है, सैयदा निसाए अहल जन्ना है, सैयदा निसाइल आलमीन है, फातिमा के इस बात पर तू राजी नहीं, तो खातून जन्नत पाक का तफक्कुर और बसीरत देखिए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये तो हजरत मरियम की शान है। कुरान कहता है कि वो निसाइल आलमीन की सरदार है, सैयदा है। तो फरमाया फातिमा, जो बात मैंने तुमसे कही अल्लाह के इज़्न से कही, और इसको अगर समझना चाहो तो यूं समझो कि कायनात में 4 औरतें सबसे बुलंद रुतबा है। पहली मरियम, मरियम, आसिया इमरात फिरौन, फिरौन की भी मिसाली खातून मरियम बिनते इमरान, आसिया बिनते मज़ाहिम, तीसरी तेरी अम्मी खदीजा बिनते खुवैलद, चौथी तू फातिमा बिनते मोहम्मद। लेकिन मेरी बेटी याद रख, जन्नत में ये तीनों एक वक्त में मौजूद होंगी, और चौथी तू होगी। जन्नत में मेरे रब का इरशाद है, तू मरियम और आसिया और खदीजा की भी सैयदा सरदार। जोर से बोलो नाराए तकबीर। सुनने भाइयों, यूं नहीं मैं बोल रहा हूं ना, सफर करके मैं आया हूं, मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन सैयदा के मकाम के एहतराम में हमें आवाज बुलंद करनी है और दुनिया को बताना है कि अगर रसूल के गुलाम हैं तो रसूल की लश्ते जिगर के भी गुलाम हैं। पाकिस्तान झूठा मुंह बनाकर ये इल्जाम देना कि ये शिया की बोली बोलते हैं, और फिर मेरे ईशा के खादिम, इमाम अहमद रजा के खादिम, अहले सुन्नत व जमात की तंजीम के ओहदेदारान, मरकजी जमात अहले सुन्नत, उसको किसी से मांग कर हवाले देने की जरूरत नहीं। हम क्यों पूछेंगे उनसे, हम क्यों पूछेंगे उनसे? ये शाने हम उनसे जाकर मालूम करेंगे। ओ खुदा के बंदे गौर कर, ये कौन है और कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल सुन्नियों का इमाम है या शियों का इमाम है? बोलो ना सुन्नियों। इमाम बुखारी हमारा मुहद्दिस है या उनका मुहद्दिस है? इमाम मुस्लिम हमारा मुहद्दिस है या उनका मुहद्दिस है? तो फिर ये क्या बक है? मरकजी जमात अहले सुन्नत एक जिम्मेदार तंजीम है अहले सुन्नत की, जिसको जो एतराज है हम मैदान में उतर कर उसको कुरान और सुन्नत के दलाइल से साबित कर सकते हैं कि अगर शियत तुमने ये साबित करने की कोशिश की कि अहले बैत के नाम लेने से बंदा शिया होता है,
तो फिर एक मुसलमान की नमाज बता जिसमें वो आले मोहम्मद पर दरूद न पढ़ता हो। कहो ना सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। बल्कि आज के कई लोग ज़हनी मरीज ये कह रहे हैं कि अहले बैत पर दरूद ना भी पढ़ो तब भी दरूद होता है। मैंने कहा ये फैसला आप कैसे कर सकते हैं? हाँ, इब्ने हजर हैतमी की किताब उठा के देखो, सवाइकुल मुहरिका, हदीस सही नकल कर रहे हैं। फरमाते रसूल पाक ने फरमाया मेरे उम्मतियों, मुझ पर जब दरूद सलाम पढ़ो तो पूरा पढ़ा करो, कटा हुआ ना पढ़ा करो। सलाते बतरा नहीं, कटा हुआ नहीं, कामिल। साहबा अर्ज करी या रसूलल्लाह दरूद भी कोई आधा होता है, कटा हुआ होता है? फरमाया होता है। या रसूलल्लाह कौन सा? फरमाया जब पढ़ो तो मुझ पर पढ़ो, मेरी आल को छोड़ दो तो बेबरकत दरूद है। क्यों? कि मुझे रब का हुक्म है, मैं दरूद वही लेता हूं जो मोहम्मद पे पढ़े, वो आले मोहम्मद। जोर से बोलो, आले मोहब्बत जोर से बोलो। या अली जिंदाबाद। एक आदमी मुझे कहने लगा सवाई का मोरका से क्यों बयान कर रहे हो? इब्ने हजर हैतमी से पहले किसी की दलील दो। मैंने कहा इब्ने हजर हैतमी ने जो 150 हदीस पाक सहाबा के हक में लिखी है वो भी ना बयान किया करूं? कहते वो किया करो। तो मैंने कहा तेरा मुंह जले, जो सहाबा के हक में कहें वो तो किया करूं, और जहां अहले बैत पर दरूद का हुक्म दे वो न किया करूं। तो मैं किसी अगर नासबी औरत का बेटा होता, नासबिया खारजिया का अगर बेटा होता माज़अल्लाह, तो फिर ये बात करता मेरी माँ ने तो मुझे दूध पिलाया, दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ के मैं ऐसा सुन्नी नहीं हूं कि जो सहाबा का वफादार बनते बनते खानदान नबूवत का गद्दार बन जाए। मैं खानदान नबूवत का भी गुलाम हूं, मैं हुजूर के साथ। सुभान अल्लाह, जोर से बोल, जिंदाबाद। ये कोई मेयार है कि अगर वो सहाबा किराम की तारीफ कर, वो ठीक कर रहे हैं। मैंने कहा वो कह रहे हैं दरूद कामिल नहीं होता जब तक आल पर न पड़ा है, ये नहीं, इसके लिए दलील और लो। मैंने कहा तेरे अंदर कोई चीज मर गई है, तेरे ईमान के कुएं में कोई गुस्ताखी का कुत्ता मर गया है जिसने तेरा बातन पलीत कर दिया है। और जलील आदमी, जब इमाम शाफी अहले सुन्नत के मुसल्लमा इमाम ये कह रहे हैं कि ए आले नबी, जब तक तुम पर दरूद न पढ़ा जाए तो बंदे की नमाज ही मुकम्मल। सुभान अल्लाह, कहो ना जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम शाफी शियों के इमाम है? नहीं, बोलो ना। नहीं नहीं, इनको वो सुन्नी नहीं लगता जो अहले बैत का नाम ले। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले सुन्नत के इमाम है ना, तो क्या फरमा रहे हैं कि अहले बैत नबूवत तुम्हारे शर्फ के लिए ये बात काफी है कि मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, जो तुम पे दरूद न पढ़े उसकी नमाज ही नहीं होती। तो जरूरी नहीं है तो फिर नमाज क्यों नहीं होती? कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो इमाम शाफी किसका इमाम है? सुन्नियों का, अहले सुन्नत का। अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल किसका इमाम है? सुन्नियों का। सुन्नियों का, जो ये लिख रहा है कि जहां सैयदा पाक मरियम, सैयदा पाक मरियम, सैयदा पाक खदीजतुल कुबरा, सैयदा आसिया बिनते मज़ाहिम, सैयदा खातून जन्नत, जहां चारों मौजूद होंगी तो उनकी रईसा कौन होंगी, उनकी सरबराह कौन होंगी, उनकी सैयदा कौन होगी? मरियम भी मानेगी मैं हूं शान वाली, मैं ईसा की माँ हूं, रब ने मेरे लिए कुरान उतारा। लेकिन फातिमा तेरी अजमत ये है
कि मैं मोहम्मद की लख्ते जिगर नहीं हूं। मोहम्मद जो सबसे अफजल है, खुलासा कायनात है, रूह कायनात है, जाने कायनात है, वजह तखलीक कायनात है। तो जो उसका जिगर है उसके मुकाबले में कोई औरत भी नहीं है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जोर से बोलो, जोर से कहो नाराए हैदरी। नाराए गौसिया, अस्मत सईदा कायनात, अस्मत सईदा कायनात, अस्मत मलका तहारत। आज लोगों ने मीजान कायम किया, किताबें लिखते हैं मीजानुल कुतुब, और लिखते क्या है कि इमाम अस्फहानी शिया है। क्यों? कि वो अहले बैत के फजाइल बयान करता है। इमाम रागिब अस्फहानी शिया है। क्यों? कि वो अहले बैत के फजाइल बयान करता है। हत्ता के अल्लामा मुहिबुद्दीन तबरी जो अशरा मुबशरा सहाबा के फजाइल पर पूरी किताब लिखी है, लेकिन अगर वो सिर्फ अहले बैत के फजाइल पर लिखते, मुहिब तिबरी शिया है। मैंने कहा जब मनाकिब अशरा लिखता है तब सुनिए। ना इंसाफी देखो इनकी, जिसकी जबान पर भी अहले बैत का नाम आ गया, पंजन बाग का नाम आ गया, ज़ुर्रियत रसूल का नाम आ गया, और जिसकी जबान पर हुजूर के खून और अज्जाए मुबारका का नाम आ गया, हुजूर के वजूद मुतहर के जो टुकड़े हैं उनका नाम आ गया। चाहे वो बुखारी से नाम ले, सही मुस्लिम से ले, जामे तिरमिज़ी से ले। जामे तिरमिज़ी में लिखा है ना, अली मिन्नी वाना मिन हो। अली को मुझसे जुदा ना समझना, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। और मोमिनों वो तुमसे भी अलग नहीं। वो वली कुल्ल मोमिन बादी, मेरे बाद क़यामत तक वो मोमिनों का वली व मददगार है। कह दो जोर से सुभान अल्लाह। कहेंगे जी ईरान से किताब लाए हो? मैंने कहा नहीं, ये जामे तिरमिज़ी है जिसका दौरा पढ़ाते हो। अपने तालिब इल्मों को बैठकर जामे तिरमिज़ी पढ़ाते हो ना। जामे तिरमिज़ी से ना निकले तो मैं मुजरिम हूं। 7 दफा पढ़ा भी चुका हूं मैं। हाँ, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं। क्यों? कि वो अली की शान बयान कर रहे हैं ना। कहां से लाए? मैंने कहा आपकी आंखों में माज़अल्लाह कुकरे हो गए। जामे तिरमिज़ी सुनियो किताब नहीं है। इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी का सबसे काबिले फख्र शागिर्द नहीं है, लेकिन जब वो हदीस जिक्र करे अहले बैत के हक में तो तुम्हें लगता है कि ये ज्यादती कर रहा है। मैं सिर्फ इंसाफ का तालिब हूं आपसे। और खत्म नबूवत से क्या ताल्लुक है इस मेरे मसले का जो अर्ज कर रहा हूं? आप कहोगे ये तो अहले बैत के फजाइल बयान कर रहे हो। हाँ, इसका ताल्लुक है, मैं अभी आपको बताता हूं। कौन है अली? फरमाया मेरा उसका खून एक, मेरा उसका दादा एक, मेरी उसकी असल एक, मेरी उसकी नस्ल एक, मेरा और उसका नूर एक। कहो ना सुभान अल्लाह। क्या ताल्लुक है इस मसले का खत्म नबूवत से? सुनो सुन्नियों, गैरतमंद सुन्नियों, सुन लो। इसका ताल्लुक ये है कि मैं पूछता हूं मिर्जा गुलाम अहमद, उसकी ज़ुर्रियत, मेरा सवाल है कि तुम्हारा जो जिसको नबी मानते फिरते हो वो कौन है? का मिर्जा है? कहां का? कादियान का। मैंने कहा हुजूर माज़अल्लाह, वो अरबी है, हुजूर का करीबी है, नस्ल है, असल है। का नहीं, ये तो इंडिया का है, हिंदुस्तान का है, ये अजमी है, ये मिर्जा है। तो मैंने कहा उसके नबूवत का कैसे ख्याल आ गया? यहां तो हुजूर हजरत मौला अली को फरमा रहे हैं, जिनकी असल एक है, जिनकी नस्ल एक है, जिनका दादा एक है, जिनके नूर एक है, जो शहर इल्म का बाब है,
जो दारुल हिकमत का दरवाजा है, ये भी जामे तिरमिज़ियाना दारुल हिकमत वाली बाबुहा। इमाम हाकिम ने शाहपुर उठा के देखो है ना, मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा। ये हाफिजुल हदीस का बेटा है, शियों से मांग कर हदीस नहीं पड़ेगा, इससे शिया मांग सकते हैं। क्यों? और हमारी थोक की दुकान है, हम परचून वाले से सौदा कभी नहीं खरीदते। हम आला हज़रत मुजद्दिद गोलवी के गुलाम हैं, हम आला हज़रत बरेलवी के गुलाम हैं, हम फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के गुलाम हैं। तो जो वलियों के हाथ से सौदा लेता है वो जाके मांग के दलील अपना इलाज करा जाके। तेरे अंदर जरासीम पैदा हो गए नासबियत के। हाँ, दूसरों को राफजी बनाने वाले सुन, तेरे अंदर खारजियत है, तेरे अंदर नासबियत है। तू उनकी गलतियां निकालने चला है जिनको रब ने पाक किया है। जोर से कहो, जोर से कहो। एक अगर बर्तन पाक करने वाला हो ना, या कपड़ा, और बच्ची हो कम उम्र, वो शर्त करने लगे, मां को भरोसा नहीं होता। वो कहती है बेटा तुम्हें साफ करने का पता है, पाक करने का पता नहीं है, लिहाजा देखती रहे मैं पाक करती हूं, शर्त करती हूं, और मैं शर्तें भी पूरी करूंगी, कलमा शरीफ भी पढ़ूंगी, पानी भी बहाऊंगी, इसके ऊपर कपड़े के ऊपर पाक करूंगी। मालूम हुआ अगर पाक करने वाला माहिर ना हो तो मां भी कहती है कि मुझे तसल्ली करने दे, लेकिन खानदान नबूवत को दुनिया के किसी बंदे ने पाक नहीं किया। और मैं तो ये कहूंगा कि खानदान नबूवत को पाक करने की जिम्मेदारी रब ने हुजूर की भी नहीं लगाई। क्यों? हुजूर की जिम्मेदारी लगाई कि मेरे बंदों को हबीब तू पाक करेगा। ये उलमा तशरीफ फरमाए, मुझे बता दें कि युज़क्की हिम किसकी शान है? सुथरा करना किनको? कौम को। ये किसकी जिम्मेदारी है? युज़क्की का फाइल हुजूर हैं, यत्लू का फाइल हुजूर हैं, युअल्लिमुहुम का फाइल हुजूर हैं, युअल्लिमु का फाइल हुजूर हैं, यत्लू का फाइल हुजूर हैं, युज़क्की का फाइल हुजूर हैं। लेकिन खानदान नबूवत के लिए जो फरमाया युताहिरुकुम, उसका फाइल हुजूर नहीं, उसका फाइल अल्लाह ताला है। जोर से बोलो। आरिफ वाला के गयूर मुसलमानों सर्दियों और कहर की और धुंध की इन रातों में अपने दिल में इश्क मुस्तफा का दिया जला के यहां बैठने वालों, उसकी रोशनी में बैठने वालों, गाफिल ना रहना और याद रखना, उम्मत का सुथरा करना, पाकीज़ा करना, तज़किया करना रब ने हबीब के जिम्मे लगाया। और हबीब को यह तसल्ली दी कि मेरे बंदों को तू पाक कर, अपनी उम्मत को तू पाक कर। रह गए तेरे घर वाले, वो तू न करना, तेरा रब करेगा। इन्नमा युरीदुल्लाह युरीदुल्लाह हो। युरीदो का फाइल कौन है? अल्लाह। कौन पाक करेगा? इरादा किसने किया? अल्लाह ने। तो बेटी तो कपड़ा साफ करे बिला तमसील। अम्मी कहती है मैं अच्छा करती हूं, शर्त मुझे करने दे, धो तू ले। मैं मिसाल नहीं दे रहा, समझा रहा हूं सिर्फ। फरमाया प्यारे हबीब इनकी तू फिक्र न कर, क्योंकि ये तेरे अज्जा हैं। तुझे भी मैंने पाक बनाया, तुझे भी मासूम मैंने बनाया, बल्कि मैंने
खातमुन नबिय्यीन बनाया। कहो ना सुभान अल्लाह। अब ये तेरे अज्जा हैं, तू कहे अली मिन्नी वाना मिन्हु, अली गैर नहीं मुझसे है, मैं अली से हूँ। हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन गैर नहीं वो मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। फातिमा मेरा गैर नहीं, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा तो मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। फरमा जो तेरे जिगर के टुकड़े हैं उनकी तरफ तेरे ध्यान की जरूरत नहीं, मेरा बाप उन्हें पाक कर रहा। जरा मोहब्बत से आवाज आए ना सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत से आवाज आए घरों में सोने वाले भी पता कर लें कि आशिकाने मुस्तफा, आशिकाने अहले बैत, आशिकाने खत्म नबूवत वो गूंज रही है उनकी सदा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो जिन्हें खुदा पाक करे, आज का मुल्ला कहता है उनमें खता रह गई है, खता रह गई है। मैंने कहा अच्छा अल्लाह शर्तें कर दे उनकी। आप कहोगे शर्त कौन सी है? मैंने कहा युताहिराकुम के बाद तत्हीरा जो है ये खास शर्त है। जब युताहिराकुम कह दिया तो तत्हीरा किया है, ये कलाम है। तहरा युताहिरो तत्हीरा, जब युताहिरा तुम कह दिया तो मादा वही है, फिर तत्हीरा क्या है? फरमाया पाक कर दिया हबीब, पाक कर दिया तत्हीरा। जो तेरी शान के लायक पाकीज़गी है वो अता फरमा दी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब समझ आइए। तो जिन्हें रब पाक कर दे जी, उनमें ऐब ढूंढने निकले हैं लोग। कहते हैं जी पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा लिखा है। मैंने कहा साबित कर। पीर साहब है, पीर साहब हुजूरी वाले हैं। पीर साहब को सरकार फरमाते हैं। तो पीर साहब भी इस कैफियत को यूं कहते हैं, ओही मिठियां गाली अठा अलाओ मिठन जो हमरा वादी सन करियां, जो इस शान के होते हैं जिन्हें दीदार नसीब होते हैं, वो हुजूर की शान भी जानते हैं, हुजूर की लश्ते जिगर की शान भी जानते हैं। आपकी किताब में मौजूद नहीं। और मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं उस सैयद ज़ादे को, फैसलाबाद की धरती पर सैयद सदाकत अली शाह दौलवी। जवाब दिया, उन्होंने कहा तुम्हें तो उर्दू इबारत समझ नहीं आती, बड़े फन खान बने बैठे हो। पीर साहब ने कभी नहीं कहा। आपने कहा कि मासूम शरई के अलावा इम्कान जरूर मौजूद है, लेकिन वकू के ना कोई इशारा किया ना बात की। तूने क्या कहा? तूने ये कहा कि जब मांग रही थी खता पर थी, गलती हो गई। मैंने कहा क्या कह रहा है तू? क्या कह रहा है? युताहिराकुम। हजरत उस्मान गनी ने जैशल उसरा, हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन, उस्मान पाक जुन्नूरैन, दो नूरों वाले, जैशल उसरा तबूक का लश्कर तैयार किया। फरमाया कौन है जो सामान फराहम करे? हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए। या रसूलल्लाह मैं पेश करता। कितना? फरमाया 100 ऊंट। का कम है? का अर्ज किया 200 ऊंट। हुजूर फरमाया कम है? कहा जाए 300 ऊंट मैं पेश करता हूं। हुजूर ने क्या लफ्ज बोला? उठाओ सियासता। फरमाया उस्मान आज के बाद तेरा कोई अमल तुम्हें नुकसान नहीं देगा, जो भी करेगा तेरे नुकसान नहीं देगा, कोई अमल तुम्हें जरर नहीं पहुंचा सकता। तो मैंने पूछा क्या उस्मान मासूम हो गए कि उनको कोई अमल भी नुकसान नहीं देता? मैंने अपने बुजुर्ग हाफिजुल हदीस मेरे बाप है, मैंने उनसे पूछा
मैंने कहा हुजूर इस हदीस का क्या मतलब है कि उस्मान को कोई अमल जरर नहीं देगा, क्या छुट्टी मिल गई उनको? आपने फरमाया बेटा छुट्टी नहीं, जिसको रब ताला ये फरमाए उस पे अपनी कुदरत का वो पैरा लगा देता है कि जो अमल नापसंद हो वो उनसे होने नहीं देता। कहो ना सुबहान अल्लाह, जोर से कहो सुबहान अल्लाह। सही बुखारी शरीफ उठा के देखो, बदरी साहबियों के लिए क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने कि मेरा रब फरमाता है हबीब बता दो बदर में जो अल्लाह की तौहीद के लिए मैदान में उतरे उनको कह दो ए अमलू मा शेतुम कद गफरतु लकुम, आज के बाद जो मर्जी करते फिरो तुम्हारी बख्शिश हो गई। मा शेतुम, जो चाहो करो, हमने तुम्हें माफ कर दिया। ये भी मैंने मकान पूछा, मेरे बुजुर्ग फरमाने लगे इसका मतलब ये नहीं कि बदरी आज के बाद गुनाह कर लेंगे, नहीं, उन पे रब के कुदरत का इतना पैरा होगा कि जो रब चाहता है सिर्फ वही कुछ कर सकेंगे वो। अब आपको समझ आई शान तत्हीर? कहते हैं ये मासूम तो नहीं है, मासूम शरीय तो नबी होते हैं। और मैंने कहा हजरत उस्मान मासूम है, हजरत बदरी 313 मासूम है? कहा नहीं। तो मैंने उनको कैसे कहा कि तुम्हारा कोई अमल तुम्हें नुकसान नहीं देगा? इसीलिए कहा कि कुदरत के प्यारे में रहेंगे। तो जब सहाबा को रब ये शान दे तो जो नबी के जिगर का टुकड़ा है उसकी क्या शान होगी? जोर से कहो दोस्तों, हम कभी इसका तकाबुल नहीं करते। क्यों? इसलिए कि प्यारे मुस्तफा ने हमें इरशाद फरमाया अकरिमू असहाबी, ए मेरी उम्मत मेरे सहाबा की इज्जत करना। क्यों? इसलिए कि मेरी सोहबत और मजलिस के लिए रब ने इनको चुन लिया। कहो ना सुभान अल्लाह। मैं आपसे पूछता हूं कि आपका बच्चा अगर रात को 12 बजे आए या 11 बजे आए तो कोई भी होशमंद बंदा, माँ हो या बाप, बच्चे से पूछता है किसके संग था तू, किदे नाल फिरता रहे, 11 बज गए। आप भी पूछते हो बच्चे को या नहीं पूछते? पूछते हो ना, पूछते हो ना। तो आपको क्या ख्याल आता है कि आपका बच्चा बैठे किसी गलत सोबत में तो आपको अच्छा नहीं लगता? रब का हबीब बैठे ऐसों के साथ जो अच्छे नहीं हैं तो रब नहीं पूछता? कैसे तुमने समझ लिया कि ये यार उनकी शान के लायक ना होते तो रब अपने हबीब को कभी इनके पास बैठने न देता? फरमाया अबू बकर जैसा, उमर जैसा, उस्मान जैसा, अली जैसा, तलहा जैसा, जुबैर जैसा, साद जैसा, सईद जैसा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जैसा, अरे साद बिन मुआज जैसा, मुआज बिन जबल जैसा। हबीब ये रब ने चुने हैं तेरे पास बैठने के लिए। कहो सुभान अल्लाह। तो जिसकी मजलिस में बैठने वाले रब चुने हैं उसके जिगर के टुकड़े रब ने चुने ही नहीं। कहो ना सुभान अल्लाह। तवाजुन, मीजान रखना सबको आता है, नाम लेना, मीजान, मीजान रखा है तो औफुल मीजान, औफुल मिक्याल वल मीजान, फिर वट्टे भी पूरे रखो, फिर पूरा तोलो भी। मीजान रखना आसान है, पूरा तोलना मुश्किल है। मीजान नाम की किताबें लिखते हो, पूरा तोलते नहीं हो, अहले बैत के हुकूक में खयानत करते हो। अब आपका सवाल आया कि आपका मौजू खत्म नबूवत है। मैं आपको बताता हूं ना, अली की नस्ल एक, उनके दादा एक, उनका खून एक, उनकी काबिलियत देखो। वो दारुल हिकमत के दरवाजा है, वो मदीनतुल इल्म का बाब है। नस्ल एक है, खून एक है।
उनको भी फरमा दिया तू मेरे लिए बमंज़िले हारून है मगर नबी नहीं है। अब समझ आई खत्म नबूवत। जिनका खून एक हो, जो इतना करीबी निस्बत रखते हो, जब वो नबी नहीं हुए, जो अरब नहीं सैयदुल अरब हैं। हुजूर फरमाते मैं सैयद वल्द आदम हूं, औलादे आदम का मैं सरदार हूं, पूरे अरब का सरदार मेरा अली है और पूरी उम्मत का सरदार हसन मुज्तबा है। हाँ, इब्नी हाजा सैयदुन, बुखारी उठा के देखो, पूरी उम्मत का सरदार हसन मुज्तबा है, सैयदुल अरब अली मुर्तजा है, सैयदुल आलमीन व सैयदुल खुल्क मोहम्मद मुस्तफा है। तो क्या उनको कहा कि ये नबी हो सकती है? नहीं, इल्लन नबिय्यीन वल मुरसलीन। हाँ, नबी और मुरसल नहीं। क्यों? कि मैं हूं खातमुन नबिय्यीन। तो जो असल नस्ल एक है वो ना बने तो जो अजमी है, ना आको ना साको, उसको ये ख्याल कैसे आ गया? हसन मुज्तबा को जब कहें ये बेटे ही मेरे हैं, इब्नाया व इब्ना बिनती, ये मेरी बेटी के बेटे हैं और मेरे बेटे हैं। ज़ैद बिन अरकम से पूछो क्या कह रहे हैं हदीस में, हदीस सही सियासत्ता की, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मेरे बेटे हैं ये। हाँ, कोई कहे कैसे बेटी के बेटे बेटे होते हैं? आजकल लोगों को इतना मुगालता लगता है। तो कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल में से जो कहा गया ईसा अलैहिस्सलाम को, तो उनका तो बाप ही नहीं था, वो कैसे आल हो गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम? आपको पता है किस मुकाम पर कहा गया? 7वें पारे में, तिल का हुज्जतुना आतैना इब्राहिम अला कौम नरफउ दरजातिम मन नशा ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज्जिल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास। तो जब पोतों का जिक्र हो रहा है ज़ुर्रियत का, तो ईसा का जिक्र औलाद इब्राहिम में कैसे कर दिया? वो पोते तो है नहीं। फरमाया उनकी मां इनकी नस्ल से है ना, दोतरे ते है ना। तो जे ईसा दोतरा होके पुत्र इब्राहिम दा बन जाता है, तो हसन हुसैन दोतरा होके पुत्र नबी दा। ये कुरान है, हम कोई कियास नहीं कर रहे। कुरान है, हदीस है, दलाइल है, और सुन्नियों की किताबों से सुन्नी है हम। हाँ, साहबा पर अगर आखिरी दौर के साहबी पर एतराज आया तो जवाब मैंने दिया ना, किसने दिया? मैनचेस्टर की सरजमीन पर 99 में जवाब आकर ने दिया। तो कैसे सोच लिया तुमने कि आखिरी साहबी के लिए भी मैं लड़ूंगा, लेकिन हुजूर के जिगर के लिए मैं चुप बैठे रहूंगा? इंसाफ से पूरा तोलो। क्यों? कि जो हुजूर के जितना करीब है उतनी ही बुलंद शान। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइका हुमुल मुकर्रबून, दर्जे उन्हीं के ज्यादा बुलंद हैं जो प्यारे मुस्तफा के ज्यादा करीब है। कहो जोर से सुभान। तो जिनको हुजूर ने अपना खून कहा, जिनके वजूद का अपना वजूद कहा, अली जो मिन्नी अना मिन हो, उनको कह दिया हाँ बमंज़िले हारून है, मेरा बोझ तू हल्का कराएगा, मेरी मदद तू करेगा हर मैदान में। लेकिन सिर्फ हारून वाली एक निस्बत नबी वाली नहीं होगी। क्यों? कि मेरे बाद नबी नहीं हो सकता, मेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज है। और याद रखो खातमुन नबिय्यीन एक ही है, नबियों में कोई नहीं, दूसरा कौन होगा? नबियों में भी सिर्फ एक, रसूलों में सिर्फ आप। एक ही ताज बनाया, उस ताज के लिए एक ही सर चुना, दूसरा सर है ही नहीं। मौलाना दूसरा सर है ही नहीं, पैदा ही नहीं किया।
फाजले बरेलवी कहते हैं नहीं उनके रंग का दूसरा ना तो हो कोई ना कोई हुआ, नहीं है उनके रंग का दूसरा है ही नहीं, उनके रंग का दूसरा नहीं है। जोर से कहो सुभान। बेमिसल नबी बेमिसल रसूल खातमुन नबीयीन के लिए जोर से कहो सुभान अल्लाह। किसी दोस्त की आवाज आ रही यार बस हो गई, मैं कहा तुहाडी हो गई साडा ते अजे भी ट्रक ही है। बस होगी जिंदगी की शाम भी होगी तो जिक्र इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से खातमुन नबीयीन का जिक्र करते हुए दुनिया से जाएंगे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब समझ आई खत्म नबूवत की दलील की। जो रसूल पाक का जिक्र हो, जो रसूल पाक की जान हो। एक आदमी जगड़ रहा था कि पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी कोई फर्क नहीं माँ बैन पिया, ये कैसे कह दिया। वो बेवकूफ कहने लगा ये तो हदीस पूरी सही नहीं है, इसकी इबारत सही नहीं है। मैंने कहा इबारत ना देख, ये देख के हुजूर की जान मौला अली को सिर्फ हदीस ने नहीं कहा, कुरान ने कहा है। वहां भी दे ना फतवा फिर ठीक नहीं है ला, क्योंकि तू तो मुंडी रखी है किसाइयां वाली था। मैं कह ला फिर फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। बता ये अनफुसना कौन है। नसारा बनी नजरान, अगर तुम मुबाहला करोगे, जानते बूझते हकीकत का इनकार करते हो, अब मुनाजरा नहीं होगा, मुबाहला होगा। और मुबाहला अकेले अकेले नहीं होगा, जिसको मिटना है उसकी नस्ल मिट जाए। लिहाजा अपने बच्चे भी लाओ, अपनी औरतें भी लाओ, अपनी जानें लेकर आओ, ताकि जब दुआ की जाए जो गलत होगा मिट जाए दुनिया से। ये है मुबाहला। तो हुजूर किन को लाए? हसन और हुसैन को लाए बेटे। निसाना किन को लाए? फातिमा ज़हरा। अनफुसना अपनी जान किसको लाए? अली मुर्तजा शेर खुदा। अहले सुन्नत उलमा मुफस्सिरीन का इजमा है कि बेटे कह के लाए हसन और हुसैन को, और निशाना कह के लाए बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को, अनफुसना कह के लाए अली मुर्तजा को। अगर तुम्हें दावा है कि ये लहमों का लहमी पीर साहब ने क्यों कहा, तो मैंने कहा अनफुसना जो है, अनफुसना तो जो नफ्से रसूल है उसको भी नबी नहीं कहा। खत्म नबूवत समझो, जो नफ्से रसूल है, जान है, जो जुज है, उसको भी कहा अली व मंज़िले हारून है तू, मेरा शरीके अम्र है, मेरे दीन की हिफाजत करेगा तू हर मैदान में। अगर मरहबा है तो भी तू लड़ेगा, अगर अंतरा है तब भी तू लड़ेगा, अमर इब्ने अब्द वुद्द आए तब भी तू लड़ेगा, हर मैदान में परचम तू बुलंद रखेगा। मगर मेरे बाद नबी नहीं हो सकता, मेरी जान अली होगा। अगर खत्म नबूवत का मसला समझ नहीं आता तो हसन हुसैन से पूछ, जो जिगर पारे हैं उनका दावा ना हो, जो वजूद का जुज़ है उनका दावा नहीं, वो तो खुद को हुजूर का उम्मती कहते हैं। तो आज किस तरह तसव्वुर कर लिया जी, मैं मसीले मसीह हूं, मैं इनका ना नानके हो ना दादके हो ना जबानो ना रंगो, खेड़ी गले मसील हो जी।
तो एक बेवकूफ़, चूँकि 4 साल पौने 400 प्रोग्राम मैंने किया है टीवी पे, खुली दावत देता था, मेरे साथ बात करते थे, वो भी फ़ोन पर ऑनलाइन सवाल करते थे। एक मुझे कहने लगा, अल्लाह ने जो कहा है कि ईसा जो है, ईसा वो आदम की मिसल है, इन्ना मसला ईसा इल्लल्लाह का मसल आदम, ये कुरान सूरह आल इमरान में है कि ईसा की मिसाल तुम्हें मुश्किल मिलती है कि ईसा बिन बाप कैसे हो सकते हैं, ये तो आदम हो चुके हैं, इनकी तो फिर माँ है, उनकी तो माँ भी नहीं थी। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर ये समझना हो तुमने कि बिन बाप के बच्चा कैसा होता है, तो ईसा पर तुम्हें अगर नहीं समझ आती तो आदम पे समझ लो, क्योंकि इसकी तो फिर भी माँ थी, उसकी तो माँ भी नहीं है, ना बाप है ना माँ है। तो जो माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा कर सकता है, तो वो एक के होते हुए क्यों पैदा नहीं कर सकता? तो कहते हैं उनके तो फिर पूरी मिसल तो उनकी भी नहीं बनी, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं थे, इनकी माँ तो थी। कोई नहीं समझ आई? तो कहते फिर कोई पूरी मिसाल तो वो भी नहीं थी। मैंने कहा अच्छा, पूरी मिसाल नहीं थी तो क्यों कहा? फिर कहा इसलिए कहा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया खालकल इंसान मिन नुतफा, हमने इंसान की नस्ल को नुतफा से पैदा किया। इस बात में वो आपस में मिसल है, ना आदम नुतफे से पैदा हुए हैं, ना ईसा नुतफे से पैदा हुए, हालांकि अल इंसान में नुतफा, इस बात में मिसल है। अब बस समझ आई? ये बारीक बात है। ये दूसरी 14वें पारे से आयत पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं किस बात में मिसल है। कि अल इंसान, नस्ल इंसानी अल्लाह ने मादे से पैदा की, ना आदम मादे से पैदा किया, ना ईसा मादे से पैदा किया, इस बात में वो मिसल है। अब आप बताओ आप किस बात पे मिसल हो? अजमी या सीटी अम्मी, अजमी जबान, आप फलस्तीन में हो, असल मसीह यहां कलमा नहीं पढ़ा सकते। क्यों? कि वो एक इलाके की तरफ रसूल बन के आएंगे, फिर जब आएंगे तब भी उन्हीं को पढ़ाएंगे, और जब उनको पढ़ाएंगे वो भी अपने नाम तो नहीं पढ़ाएंगे। ये पीर मेरे शाह साहब ने सैफ चिश्तियाई में मसला वाज़े लिखा है। आप फरमाते हैं इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौते, एक अहले किताब भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि जो उनके साथ कलमा ना पढ़े, और जब उनके साथ कलमा पढ़ेगा तो किसका? ईसा का या मोहम्मद का? फरमाया ईसा भी मोहम्मद का कलमा पढ़ेंगे, उनके मानने वाले भी मोहम्मद का कलमा। कहिए सुभान अल्लाह। ये आयत जो देखना चाहे 6वें पारे के दूसरे रकू में ये आयत है, इम्मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौते व यौमल क़ियामत यकूनु अलैहिम शहीदा। उठा के देखो ये आयत। इसलिए दोस्तों हमसे ये सवाल भी करते हैं कि यार इतना गुस्सा करते हो, इससे नुकसान क्या है? हम तो आपको कहते भी कुछ नहीं, नुकसान क्या है? मैं बात खत्म कर रहा हूं। दोस्त कह रहे थे कि बहुत हो गई, सुन लो नुकसान क्या है, ठंडे दिल से सुन लो। नुकसान ये होता है, सुन लो, आप में से बिल्कुल जो बंदा सिर्फ अपनी रोजी रोटी इतनी कमाता है कि बच्चों को रोटी खिलाता है, ऐसे आदमी के घर में भी कोई दावत करे, कह दे आ जाओ, लूना मिसा जो भी है हम पेश करेंगे, सरकार की सुन्नत है, हम वहाँ भी चले जाते। आप यकीन करो करीब से करीब घर में मैंने एक आध तस्वीर काबा शरीफ की जरूर देखी, छोटी या बड़ी, मदीने शरीफ की देखिए। मैं फर्क बता रहा हूं आपको। आपकी ख्वाबों में भी एक दफा अगर उम्रा कर आए तो 10 साल तक भी आपको ख्वाब भी आएंगे मदीना शरीफ के। मेरे भाई थे सैयद याकूब शाह साहब, हमारे इलाके में बड़े खतीब थे, फालिया वाले। वो शेर पढ़ा करते थे कि सब्ज़ गुंबद ख्यालों में आने लगा, हाजिरी का सिला और क्या चाहिए।
जो हो आता है ना वो ख्वाब भी वहीं के देखता है। दोस्तों, सरकार के गरीब से गरीब उम्मती के घर में भी उसकी लगन मोहब्बत का सबूत होगा। कोई निशानी मदीने शरीफ की, मस्जिद नबी शरीफ की, काबा शरीफ की, जी इदारे होंगे। देखो 92 टीवी है, टीवी है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन पढ़ते हैं ना, बल्कि वो पूरे नामों के साथ अहले बैत पर दुरूद पढ़ते हैं। फोटो दिखाते हैं मदीना शरीफ का, मक्का शरीफ का। जितने मुसलमान चैनल हैं देख लो, ARY का जो वो काफ क्यू है, क्यू टीवी था, यही दिखाता था ना। अब मैं पूछता हूं कि अगर खत्म नबूवत का बंदा कायल ना हो तो कौन सी मस्जिद दिखाता है? इनसे पूछ लेना। नहीं, ARY की बात नहीं कर रहा। ARY तो देखता रहता है मदीना शरीफ के। मैं ये बता रहा हूं कि इनका जो टीवी, गैर मुस्लिम टीवी, उनकी नुकसान क्या होता है ये बता रहा हूं। नुकसान ये होता है कि मस्जिद नबवी शरीफ का मीनारा तक दिखाने से वो कासिर है। वो एक डंडे वाली मस्जिद का मीनारा है, वो दिखा देते हैं। डंडे वाले का मतलब है कि जैसे गो नहीं लगी होती, गो किसी बिल्डिंग के लिए, वो पता नहीं कब का वो डंडे वाली मस्जिद का वो फोटो दिखाते हैं। अच्छा, अहले बैत किन को कहते हैं? मिर्जा के खानदान। साहबा किन को कहते हैं? उसके पास बैठने वालों को। कुछ समझ आई नुकसान क्या है? सारा तखय्युल ही बदल जाता है, सारे लफ्ज बदल जाते हैं, लफ्जों का मफहूम बदल जाता है, उनके ख्वाब ही बिखर जाते हैं। खत्म नबूवत पर ईमान ना हो तो मक्के मदीने से रग़बत खत्म हो जाती है। खत्म नबूवत पर ईमान ना हो तो कुरान से रग़बत खत्म हो जाती है। क्यों? इस कुरान का जो सीना मुतहम्मल है, जिस पे ये उतरा है, वो मोहम्मद का सीना है। नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन। खत्म नबूवत क्यों जरूरी है? ख्याल मुर्तकिज तब होता है, तवज्जो एक नुक्ते पे आती तब है, वरना बंदा बिखर के रह जाता है। इनकार खत्म नबूवत से बंदा कहीं का नहीं रहता, नए नबी के तसव्वुर से कोई बंदा कहीं का नहीं रहता। मैं बिल्कुल ठंडे दिल से आपको ये अपील कर रहा हूं कि गौर करो इस बात पर, उनके ख्वाब और उनके ख्यालात और उनका ईमान और उनकी सोच। और अब जब मिर्जा गुलाम अहमद की बीवी को कोई उम्मुल मोमिनीन कहेगा तो क्या क्या अकीदत होगी उसको उम्महातुल मोमिनीन से? वो अपनी मिर्जा जी के अहलिया को कहेंगे कि ये हमारी मोमिनों की माँ है। कहते हैं, टीवी पे मैं खुद देखता हूँ कि कहते हैं, क्योंकि मुझे जवाब देना होता है। अब आपको समझ आई खराबी क्या है? न मक्का मक्का रहता है, न मदीना मदीना रहता है, न कुरान पर ईमान रहता है, न कुरान से लगाव रहता है, न मिल्लत इस्लामिया से प्यार रहता है। इन सब की बुनियाद क्या चीज है? मोहम्मद से वफादारी। जो हुजूर का वफादार है, तौहीद का भी वफादार है, रिसालत का भी वफादार है, किताब का भी वफादार है, सहाबा का भी वफादार है, वो अहले बैत का भी वफादार है, मिल्लत इस्लामिया की भी वफादार है, और मिल्लत इस्लामिया का दिल है पाकिस्तान, वही पाकिस्तान का भी वफादार है। इसलिए मुसलमानों, ये जड़ है ये मसला, इसको आम मसला ना समझो ना, आप समझते हैं अल्लाह के फजल करम से, लेकिन मैं एहसास दिला रहा हूँ कि इसकी बड़ी गहराई तक जाकर इसके असरात हैं। नोट कर लेना, देख लेना। मेरी बात चेक करना चाहो तो कोई ऐसा देख लेना और उससे पूछ लेना कि तुम्हें की क्या रग़बत है, तुम्हें खुद समझ आ जाएगी कि रग़बत खत्म हो जाती है। जो चीज़ हमें तौहीद से जोड़ती है, जो चीज़ हमें किताबुल्लाह से जोड़ती है, जो चीज हमें हमारे दिलों में उम्मत का प्यार पैदा करती है, वो सब उल्फत मोहम्मदी का कमाल, मोहब्बत मुस्तफ़ा का कमाल, वफादारी मुस्तफ़ा का कमाल। आपका वफादार उम्मती रब की तौहीद का भी वफादार है, अपनी मिल्लत की भी वफादार है। और ये मैं दलील के तौर पर पेश कर रहा हूँ अहले बैत नबूवत जो अज्ज़ाए रसूल हैं, जब वो नबूवत का दावा न करें, हुजूर भी बता दे तो और कौन है जी?
इसलिए बेशक लोग कहते हैं जी फलां सेक्रेटरी है, फलां बड़ा 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 अफसर है, वो ऐसा अकीदा। मैं कहता हूँ अफसर का अकीदा रखना क्या दलील है? मौला अली का अकीदा देखो, हजरत उस्मान गनी का अकीदा देखो, ज़ुन्नूरैन का, फारूक आज़म का अकीदा देखो, सिद्दीक़ अकबर का अकीदा देखो। और फिर अगर करीब दौर में, करीब तो खैर वो भी नहीं, कई 100 साल हो गए, लेकिन हमारे वैसे करीब है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का अकीदा देखो। वो यार बटाने की गल कर दे नहीं, मियाँ मोहम्मद साहब से पूछ लो, भावें सोने मिलन हजारा आसा नहीं यार बटाना। मैंने कहा क्यों नहीं बटाना, सोना करके जेड़ा सोना लगेगा बटा लोगे, पर मैं नहीं, आंखों को सी लिया है तुझे देखने के बाद, दूसरा जचता ही नहीं। कौन नजरों में जचे देख के? तलवा तेरा नहीं जी, जलवा नहीं, तलवा। आला हजरत तो तलवा कह रहे हैं, फिर मैं कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा? यार सुना, आपका तलवा मुबारक पाँव को भी जो देख ले, बड़े से बड़ा हसीना आए उसकी नजरों में चढ़ता ही कर। इसलिए मुसलमानों, ये है खत्म नबूवत का अकीदा, ये है वो अकीदा जो आपको निखरा हुआ मुसलमान बनाता है। आपके जिंदगी में, आपके दिल में, आपकी हयात में एक रूहानी लज्जत और सुरूर और एक मस्ती इश्क रसूल की जो अकीदा पैदा करता है, वो मुस्तफ़ा प्यारे को बेमिसल मानना, खातमुन नबिय्यीन मानना, और फिर आपके वसीले से सबसे मोहब्बत करना। लिहाजा आपने पूरा मजमून बड़ी मोहब्बत से सुना। आप पहले ही आरिफ वाले हैं, तो मैं आपका क्या कह सकता। आपके शहर से एक बच्चा मेरे साथ पास आता है, मैं उसका नाम भी आरिफ ही रखता हूँ, क्योंकि आरिफ ये बैठा सामने, तो मैं उसको भी कहता हूँ। लिहाजा आरिफ हैं आप, और इस बात के आरिफ हैं कि मकाम मुस्तफ़ा की पहचान आती है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अंजमन मेरिया नसीरिया को बरकत दे, अल्लाह ताला मरकज़ जमात अहले सुन्नत बरकत दे। जितने भी अहदेदारान आपने सब देखे, अल्लाह पाक इनको उम्र खिजरी अता फरमाए, मालिक ताला इनको बरकतें अता फरमाए, इनकी ज़बान में तासीर अता फरमाए, ये इस पैगाम में मोहब्बत को आम कर पाएँ। शहर शहर, नगरी नगरी, कस्बा कस्बा ये हुजूर के सफ़ीर बन जाएँ, मोहब्बत रसूल के सफ़ीर बन जाएँ, एक एक करिए में ये पैगाम पहुँचे। अब पढ़िए सलाम और दुआ हो।